नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट एग्ज़ाम की हकीकत के बारे में। एक रियलिटी चेक मैं यहाँ पे रखने जा रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नीट 2025 की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो ये बातें आपको ध्यान में रख के ही चलना है, क्योंकि आपको उस लाइन में जाना है, उस रैंक में जाना है जिसमें कि सक्सेसफुल बच्चे फाइनल सिलेक्शन लेते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो नीट में हर साल 25 लाख बच्चे अपीयर होते हैं, जिसमें से 12 लाख के करीब ऐसे बच्चे होते हैं जो नीट को क्वालिफाई तक नहीं कर पाते। मीन्स उनके 100 से 150 मार्क्स भी नहीं आते। इसके पीछे क्या रीज़न है ये हम बात करेंगे। दूसरा, आपने देखा होगा केवल कोचिंग के ही बच्चे ऐसे हैं जो कि नीट को फाइनल सिलेक्शन ले जाते हैं। मीन्स क्वालिफाई करने को बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई करते हैं, 100, 200, 300, 400, 500 मार्क्स लेके आते हैं बच्चे, लेकिन उनका सिलेक्शन फाइनल नहीं होता है। फाइनल उनको एमबीबीएस की गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सीटें नहीं मिल पाती। उसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों कोचिंग के ही बच्चे नीट को क्वालिफाई कर रहे हैं या फाइनल सिलेक्शन रहे हैं, ये भी हम बात करेंगे। और तीसरा, कुछ चीज़ें अब मैंडेटरी हो गई हैं, वो आपको भी करनी है अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है, तो वो चीज़ें भी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। अगर ध्यान से ये वीडियो देखेंगे तो आप नीट में कभी भी गच्चा नहीं खाएंगे, फाइनल सिलेक्शन आपका 100% होगा। सबसे पहला, 50% बच्चे ऐसे होते हैं जो नीट को क्वालिफाई तक नहीं कर पाते, 100 से 150 मार्क्स भी नहीं ले पाते। उसके पीछे इसमें मैक्सिमम बच्चों की ये सोच होती है कि नीट एग्ज़ाम दिया ना जाए, नीट का एग्ज़ाम लिया जाए। मीन्स वो टेस्ट देने ही रहते हैं, टेस्ट लेने जाते हैं। वो सोचते हैं कि चलो एग्ज़ाम दे दिया जाए, देखा जाए कैसा आता है, क्वेश्चन पेपर क्या आता है। और या फिर घर वालों ने अगर बोला, प्रेशराइज किया कि 12th पास किए हो, जाओ एग्ज़ाम दो। मैक्सिमम बच्चे यही करते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे ना क्वेश्चन पेपर उठा के, तो अगर आप 1 महीने की भी अच्छी तैयारी कर लो तो आप नीट को क्वालिफाई आराम से कर सकते हो। मीन्स 150 मार्क्स आराम से आ सकते हैं। ऐसे बच्चे जो कि बिना किसी गोल के, बिना किसी उद्देश्य के नीट में जाते हैं, वो नीट को क्वालिफाई नहीं कर पाते। ऐसे हर साल करीबन 50% बच्चे होते हैं, 10 से 12 लाख बच्चे। सोचिए, जिनका कोई उद्देश्य नहीं रहता है, केवल उन्हें नीट का टेस्ट लेने जाना होता है, नीट का टेस्ट देने नहीं जाना होता है। अगर आपका गोल नहीं है, आपका कोई उद्देश्य नहीं है, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, केवल एग्ज़ाम दोगे, तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। दूसरा, जो मैंने बताया कि बिना कोचिंग के अब कोई सिलेक्शन फाइनल हो ही नहीं रहा है। आप बिना कोचिंग के 100, 200, 300, 400, 500 मार्क्स ला सकते हो, लेकिन 600, 650, 700 मार्क्स लाने के लिए आपको कोचिंग मैंडेटरी हो गया। वो इसलिए क्योंकि ये कोचिंग माफियाओं का युग है। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर भी इस तरह से आ रहा है कि बिना कोचिंग के आप वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि कोचिंग वाले जो बच्चे हैं वो स्मार्टली मूव कर रहे हैं। अब कोचिंग में हो क्या रहा है दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जो हमेशा रिसर्च करते रहते हैं कि किस सवाल का कितना शॉर्टेस्ट आंसर हो सकता है। मीन्स वो ज़माना चला गया दोस्तों जब 10 लाइन के सवाल होते थे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसको सॉल्व करते थे, उसके बाद आंसर आता था। अब 10 लाइन के सवाल का एक ट्रिक होता है जिससे एक लाइन में उसका आंसर आ जाता है, क्योंकि नीट का जो क्वेश्चन पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव है नहीं, वो ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको वहाँ पे ऐसी ऐसी टेक्निक बता दी जाएगी, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इवन बायोलॉजी में भी आपको ट्रिक्स से आंसर निकालना बता दिया जाएगा। तो अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें पता ही नहीं चलेंगी, और वो बच्चे कहीं ना कहीं आपसे टाइम मैनेजमेंट में काफ़ी आगे हो जाएंगे, इवन एक्यूरेसी में भी काफ़ी आगे हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ इन्हें यही बताया ही जाता है कि किस तरह से आप शॉर्टेस्ट टाइम में बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि उनका मेन उद्देश्य ये रहता है कि अपना रिजल्ट बढ़ाना, क्योंकि इसी टेक्निक से वो रिजल्ट को बढ़ा सकते हैं, जिससे नया बैच जब आए तो वो रिजल्ट को छाप। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है, ना चाह कर भी दोस्तों आपको कोचिंग जाना ही होगा, क्योंकि इस तरह से कोचिंग माफिया ने माहौल बना दिया है। इस तरह से क्वेश्चन पेपर आने लगे हैं कि बिना आप उस लाइन में जिसमें कि कोचिंग वाले बच्चे हैं नहीं शामिल होंगे तो आप वो टेक्निक नहीं जान पाएंगे, वो तरीके नहीं जान पाएंगे जिससे कि स्मार्टली आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सके। यहाँ पे स्मार्ट टेक्निक होती है जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो मैंडेटरी हो गया है कि कोचिंग वाला ही बच्चा अब सक्सेसफुल हो रहा है, और कोचिंग के लिए आपको पैसे लगाने ही लगाने। इसलिए बहुत सारे से गरीब बच्चे होते हैं जो कि कोचिंग ना होने की वजह से मेहनत तो बहुत सारी करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो उन सब चीज़ों से चूक जाते हैं जो कि ज़रूरी है आजकल के इस एग्ज़ाम के युग में आपके पास होना। उसमें से एक कोचिंग भी है। अब आपको क्या करना है,
सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपको मैक्सिमम यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, चाहे आप कोचिंग करें, ऑफलाइन करें या फिर ऑनलाइन करें, आपको ये करना ही पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ पे ऐसी ऐसी टेक्निक आपको बताई जाएंगी जो कहीं ना कहीं आपके टाइम मैनेजमेंट में कामयाब करेंगी आपको। और अगर आप कोचिंग नहीं कर सकते हो तो आप ये मटेरियल्स कहीं से कलेक्ट करने की कोशिश करो, जिससे कि आप शॉर्टेस्ट वे में स्मार्टली आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व सको। बेसिकली इंपॉर्टेंट है स्मार्ट वे में पेपर को सॉल्व करना।